अगर आप भी बहुत कम समय में अपने बालों को लंबा, काला, घना और सिल्की शाइनी बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए। जिस तरह से मेरे बाल शाइन कर रहे हैं, लंबे हैं, घने हैं, ऐसे ही आपके बाल हो जाएंगे। हमने बालों में कोई सीरम नहीं लगाया, बालों में कोई भी स्ट्रेटनिंग नहीं की है। फिर ये आपके सामने बाल देखिए, बिल्कुल बिना स्ट्रेटनिंग के, बिना हेयर सीरम के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ये बाल इतने नेचुरल तरीके से शाइन कर रहे हैं। बस इस रेमेडी का कमाल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एलोवेरा लिया है। ये पूरा एक एलोवेरा है, इससे आपको कम नहीं लगेगा। आप ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम मत लीजिएगा। बिल्कुल आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल नहीं लेना है, आपको बिल्कुल नेचुरल वाला ही एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि नेचुरल से जितना अच्छा आपके बालों में शाइन आता है ना, उतना आपका जो ये मार्केट वाला होता है, रेडीमेड वाला होता है, उससे उतना अच्छा शाइन नहीं आएगा। जो एलोवेरा जेल होता है ये हमारे बालों की देखिए उतनी ग्रोथ तो नहीं कराता है, लेकिन आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। साथ साथ अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो पूरी तरह से ये उसको सही कर देता है। मतलब किसी भी तरह के आपके बालों में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो एलोवेरा उसको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत कमज़ोर है, थोड़ी सी भी आप कंघी करिए या फिर सो के उठिए तो आपके बाल बिल्कुल टूट जाते हैं, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मजबूत करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई होता है और साथ ही साथ B12 और फॉलिक एसिड होता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये सारे विटामिन जो होते हैं ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे हमने एलोवेरा जेल निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें लेना है अदरक। अदरक के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जो अदरक होता है वो अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो ये आपके बालों में यानी आपके स्कैल्प में जाके वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो आपका अदरक उसको रीग्रोथ कराने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और इतना छोटा टुकड़ा इनफ है हमारे बालों के लिए, बहुत ज़्यादा हमें अदरक नहीं चाहिए। अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो आप बिल्कुल अदरक को डायरेक्टली आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब कि आप इसके साथ कुछ नहीं मिक्स करिए, बस इसके जूस को आप यूज कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा अदरक के जूस को कभी भी अपने बालों में डायरेक्टली मत यूज करिएगा। उस जूस को निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद फिर अपने बालों का जो स्कैल्प है उसमें अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, तो ये आपके बालों की रीग्रोथ बहुत अच्छे से कराता है। यहाँ पे हम इसको ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि ग्रेट करने के बाद थोड़ा सा भी पानी डाल देंगे तो ग्रेट करने के बाद जो भी जूस होगा वो सब बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए जो पानी है, पानी का कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब कि जो अदरक का जूस है वो इस पानी में आ चुका है। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी आप ऐड कर दीजिए, जूस को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको मिक्सर जार में पीस के फिर इसके जूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ग्रेट करके निकालिए और उसके बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद जो इसका जूस होगा वो अलग हो जाएगा और जो ये चीज़ बची है उसको आप चाय में भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका जो मन करे फेंक सकते हैं तो फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाय में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो पानी है ना, इसको डायरेक्ट आप अपने हेयर पे यूज कर सकते हैं अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। इसीलिए इस रेमेडी में हमने यहाँ पे अदरक का जूस ऐड किया है। उसके बाद हमें चाहिए करी पत्ता। करी पत्ता हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसको ये स्टॉप करता है। साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है ना, वो आपके हेयर फॉल को बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है। ये रेमेडी बालों के लिए फुल ऑन पैक है। ये बालों के हर लेवल पे जाके वर्क करेगी, चाहे आपको सिल्की या शाइनी हेयर चाहिए, या बालों की ग्रोथ करानी है, या बाल की रीग्रोथ करानी है, हेयर फॉल को आपको रोकना है, मतलब ये हर लेवल पे काम करेगा। और करी पत्ता बिल्कुल यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया है, अगर इससे ज़्यादा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 कटोरी से कम नहीं होना चाहिए। तो इस करी पत्ते को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो एलोवेरा का जेल अलग किया है उसको भी इसमें डाल लेंगे। इसमें जरा सा भी पानी ऐड नहीं करना है। ये जो हमने अदरक का जूस निकाला है ना, उसी को इसमें ऐड करके अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि जूस इनफ है ये सारे मिक्सर को अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए। इनको अच्छे से पेस्ट बनाने से ये होगा कि जो एलोवेरा जेल एक क्लॉट के फॉर्म में है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल ये सारे मिक्सचर आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हम इसको डायरेक्ट बालों पे
नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो पत्तियाँ छोटी छोटी देख रहे हैं ना, अगर ये आपके बालों में फंस जाएंगे तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक बार इसको हमें अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद इसके जूस को अलग कर लेना है, और छानने के बाद ना थोड़ा सा आप ऊपर से इस तरह से चम्मच से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसमें जो भी जूस है वो पूरी तरह से निकल जाए। थोड़ा सा 1-2 मिनट तक आपको करना होगा, तो आराम से जो पत्तियों में फंसा हुआ एब्जॉर्ब जूस है वो भी पूरी तरीके से निकल जाएगा। अब इस जूस को निकालने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालेंगे। इसका मतलब आपको ऑयलिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। हमने बोला ना, ये आपके बालों के लिए फुल ऑन पैक है, ये आपके बालों के हर एक लेवल पे काम करेगा। मतलब आपको समझ लीजिए कि ऑयलिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी इसको बालों में नहीं लगाना है। इसके साथ एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, जो आपके बालों की इतने अच्छे से ग्रोथ कराएगा ना, कि जिसका आप पूछ भी नहीं सकते कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। उसके बारे में जाके आप पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए हमने कैस्टर ऑयल लिया है, इसको एरेंड का भी तेल कहते हैं। यहाँ पे हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी का नाम हमने हाइड कर दिया है। आपको जिस भी कंपनी का अच्छा मिले आप उसको बिल्कुल परचेज कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये तेल नहीं है ना, तो अगर आपको याद होगा, आप गांव से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे एक रेड़ का पेड़ होता है, और उस रेड़ के पेड़ का जो बीज होता है ना, उसी का ये तेल बनाया जाता है। अगर आपके पास ये कैस्टर ऑयल नहीं है, तो जो उस रेड़ का बीज निकलता है ना, हमारे यहाँ तो रेड़ का जो बीज था उसको चिया कहा जाता था। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी जानेंगे कि इसको और क्या क्या चीज़ कही जाती है। तो उस बीज को भी आप इस मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके आप फिर छान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर कैस्टर ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत चिपचिपा सा होता है, बहुत थिक होता है। ये देखिए उंगली पे 1 ड्रॉप डाला, लेकिन फिर भी ये टच से मस नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस ऑयल में नहीं डालना है, लेकिन ये बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से कराता है। ये जो कैस्टर ऑयल है ना, सिर्फ हमारे बालों के लिए नहीं, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं, बाद में वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पे हम 5 से 6 ड्रॉप कैस्टर ऑयल डालेंगे, और ये डालने के बाद सारे पेस्ट को कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कि ये सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। क्योंकि इसमें ऑयल भी है, तो ऑयल को भी थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगेगा। तो इसको आराम से 2 से 3 मिनट तक आप इस तरह से मिक्स करते रहिए, फिर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब हमारा यहाँ पे एक ऐसा मिक्सचर बन के तैयार है, जो बालों की 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 10 गुनी तेज़ी से ग्रोथ कराएगा, वो भी बहुत कम समय में। अब इस मिक्सचर को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर है आपके पास, या बॉटल है, किसी चीज़ को अच्छे से क्लीन करके उसमें स्टोर करके आप इसको रख लीजिए। अगर आपने ज़्यादा बना लिया है तो इसमें फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं उसे, आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। ये आराम से आपका 10 से 15 दिन तक चल जाएगा। अगर आप बिना फ्रिज का रखते हैं तो भी आप कम से कम 1 हफ्ते तक तो इसको यूज कर सकते हैं। अब इस बॉटल में भर लिया है ना, तो इस बॉटल से लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप बालों में जब कोई भी रेमेडी लगाते हैं ना, तो अपने बालों को पहले अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, सुलझा लीजिए। क्योंकि जब आप अपने बालों को पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, तो आपको पार्टीशन में डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉम्ब करने के बाद यहाँ पे आप ये देखिए बालों को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर रही हूँ, और वहाँ पे इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। देखिए ये रेमेडी ना थोड़ी सी लिक्विडी है, तो अगर हाथ में लगाएंगे ना तो इधर उधर ये लीक होगा। तो बेटर ये है कि किसी बॉटल में आप लेके अगर आप इस तरह से लगाते हैं, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे से आपके बालों में लगेगा। अब इस रेमेडी को आपको अपने बालों में कम से कम 1 घंटे तो रखना ही है। जब आप शैम्पू करने जा रहे हैं, उसके 1 घंटे पहले इस रेमेडी को अपने बालों में लगा लीजिए, और लगाने के बाद अपने बालों को अच्छे से क्लच कर लीजिए। उसके बाद अपने बालों को धुलिए, कम से कम 1 घंटे तक रहने देंगे ना, इस रेमेडी का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जब आप बाल को धुलेंगे ना, तो देखिए एक ही बार में बालों की ग्रोथ नहीं हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बाल सिल्की हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं। ये सारी चीज़ें आपके बालों में एक ही बार में चेंज आएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।